नमस्कार दोस्तों, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक स्टोरेज डिवाइस है। अभी तक हमारे कंप्यूटर में HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह SSD को यूज कर सकते हैं। SSD की मदद से हम अपने कंप्यूटर का बूटअप टाइम कम कर सकते हैं, प्रोग्राम को जल्दी लोड कर सकते हैं और फाइल को पलक झपकते सेव कर सकते हैं। क्या है ये SSD और क्या डिफरेंस है एक SSD और एक हार्ड डिस्क में, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने पर भी डेटा को स्टोर करके रखता है। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जब कोई म्यूजिक, फोटो, वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। एक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क में एक रोटेटिंग डिस्क लगा होता है जिसके ऊपर एक मैकेनिकल आर्म हेड लगा होता है। इसे एक्चुएटर भी कहते हैं। इस एक्चुएटर की मदद से ही कंप्यूटर डेटा को रीड या राइट कर पाता है। इसके अंदर लगा डिस्क जितना ज्यादा तेज घूमेगा उतना ही फास्ट डेटा का ट्रांसफर होगा। SSD की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, बल्कि इसमें काफी सारे छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं। इसमें दो मेजर कंपोनेंट फ्लैश कंट्रोलर और फ्लैश मेमोरी चिप होता है जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर में मदद करता है। SSD का यूज उन सभी जगहों पे कर सकते हैं जहाँ पे हार्ड डिस्क का यूज हुआ हो, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर गेम्स, डिजिटल कैमरा, डिजिटल म्यूजिक प्लेयर, यहाँ तक कि स्मार्टफोन में भी SSD का यूज होता है। चलिए देखते हैं SSD आखिर काम कैसे करता है। SSD डेटा का ट्रांसफर उस पे लगे फ्लैश मेमोरी चिप के साथ करता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने के लिए ये चिप्स फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो मेमोरी के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, जिससे कि डेटा को स्टोर किया जा सके। इसकी मदद से SSD के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर भी डेटा को सेव करके रखता है। एक फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर एक सिंगल बिट डेटा या तो 0 या तो 1 को ही स्टोर कर सकता है, जहां 1 का मतलब है सेल चार्ज्ड है और 0 का मतलब है सेल में कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं है। यानी अगर आप एक 256 GB का SSD यूज कर रहे हैं तो उसमें 200 करोड़ से भी ज्यादा फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। एक SSD के अंदर कई टाइप के मेमोरी हो सकते हैं, जैसे सिंगल लेवल सेल, मल्टी लेवल सेल, ट्रिपल लेवल सेल और क्वाड लेवल सेल। सिंगल लेवल सेल एक बार में सिर्फ 1 बिट डेटा को ही स्टोर कर सकता है, या तो 0 या तो 1। मल्टी लेवल सेल 2 बिट डेटा को, ट्रिपल लेवल सेल 3 बिट डेटा को और क्वाड लेवल सेल एक बार में 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। सिंगल लेवल सेल में आपको बाकी के मुकाबले हायर स्पीड, हायर रीड राइट साइकिल, लो स्टोरेज डेंसिटी, मोर एक्सपेंसिव और हाई रिलायबिलिटी देखने को मिलेगा, जबकि क्वाड लेवल सेल में आपको बाकी के मुकाबले स्लोअर स्पीड, लेस रीड राइट साइकिल, हाई स्टोरेज डेंसिटी, लेस एक्सपेंसिव और लेस रिलायबिलिटी देखने को मिलेगा। दोस्तों, SSD के बहुत सारे फायदे हैं एक हार्ड डिस्क के मुकाबले। इसका सबसे बड़ा फायदा इसके ड्यूरेबिलिटी को लेकर है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। ये एक हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ और टिकाऊ होता है। ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि अगर आपका लैपटॉप नीचे गिर जाए तो इसमें हार्ड डिस्क क्रैश जैसा कुछ नहीं होगा। हालांकि ज्यादा जोर का झटका लगने से ये टूट सकता है, लेकिन एक हार्ड डिस्क के मुकाबले ज्यादा सेफ है। इसमें ऑडिबल नॉइस नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं है। ये हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट होता है। एक स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क का डेटा ट्रांसफर स्पीड 80 to 160 Mbps तक हो सकता है, वहीं एक SSD का डेटा ट्रांसफर स्पीड 500 Mbps से भी ज्यादा हो सकता है। SSD को काफी कम पावर चाहिए होता है चलने के लिए एक हार्ड डिस्क के मुकाबले। दोस्तों, जहां SSD के इतने सारे फायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे SSD काफी महंगा आता है और इसका रीड राइट साइकिल काफी कम होता है एक हार्ड डिस्क के मुकाबले। इसके अलावा इसमें डेटा को रिकवर करना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग टाइप के SSD आते हैं, जैसे कि SATA SSD ये सबसे ज्यादा कॉमन SSD है बाकी दूसरे SSD के मुकाबले, क्योंकि SATA मोस्ट कॉमन इंटरफेस है जो आपको लगभग सभी लैपटॉप या कंप्यूटर में मिल जाएगा। और इस टाइप की SSD उन सभी लैपटॉप या कंप्यूटर में लग जाएगा जिसमें SATA इंटरफेस अवेलेबल हो। फिर आता है NVMe SSD। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस इंटरफेस का यूज करता है, जिसका डेटा ट्रांसफर स्पीड एक SATA SSD से कहीं ज्यादा होता है। इसका यूज हाई परफॉर्मेंस
एप्लीकेशंस जैसे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में किया जाता है। फिर आता है M.2 SSD। ये साइज में एक ट्रेडिशनल SATA SSD से कहीं ज्यादा छोटा होता है। इसको स्पेशली अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स और टैबलेट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि इन लैपटॉप और टैबलेट्स में काफी कम स्पेस होता है जहां SSD को इंस्टॉल किया जा सके। इस टाइप की SSD आपको SATA और NVMe दोनों टाइप के इंटरफेस में मिल जाएगा। फिर आता है PCIe SSD। ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस इंटरफेस का यूज करता है, जिसका डेटा ट्रांसफर स्पीड एक NVMe SSD से भी ज्यादा होता है। इसका यूज अक्सर हाई एंड गेमिंग PC में होता है। फिर आता है SAS SSD। ये सीरियल अटैच्ड SCSI इंटरफेस का यूज करता है। इसको इंटरप्राइज लेवल के लिए बनाया गया है, जहां हाई रिलायबिलिटी, डेटा सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी की जरूरत होती है। इसका यूज डेटा सेंटर्स और सर्वर में किया जाता है। इन सभी टाइप के SSD के अपने यूनिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और ये यूजर पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी SSD लगवानी है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो अगर आप भी पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और उसकी स्पीड काफी स्लो है, तो कंप्यूटर रिपेयरिंग के शॉप पे जाइए और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में SSD लगवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।